हेलो अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल है? उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम है अजीम और एक और नई वीडियोस के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। अच्छा, आज का जो हमारा टॉपिक है, आज हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ पावर ट्रांसमिशंस। ठीक है, टाइप्स ऑफ पावर ट्रांसमिशन सिस्टम। ठीक है, पावर को किस तरह से ट्रांसफर किया जाता है। ठीक है, पावर ट्रांसफर मीन्स जैसे आपको ये दो तीन चीज़ें पिक्चर इमेज नज़र आ रही होंगी। ठीक है, एक जगह जो है ये बेल्ट को इस्तेमाल किया गया, एक जगह जो है गियर को इस्तेमाल किया गया और एक जगह चेंज सिस्टम को इस्तेमाल किया। ठीक है, तो इंजन से जो हमारी पावर होती है हम किस तरह से जो है दूसरी चीज़ों पे ट्रांसफर करते हैं। ठीक है, अब इंजन जो है बाज़ जगह इंजन पानी के मोटर पे पंप पे भी इस्तेमाल होता है। ठीक है, बाज़ जगह गाड़ियों में भी इस्तेमाल होता है, बाज़ जगह इंजन जो है डिफरेंट चीज़ों में इस्तेमाल होता है। ठीक है, तो इंजन की जो पावर को हम ट्रांसफ़र करते हैं उसकी कितने ज़राए हैं और उसको किस तरह से जो है इंजन की पावर को ट्रांसफ़र किया जाता है। ठीक है, तो वैसे तो देखा जाए तो काफ़ी सारे ऐसे सिस्टम है। ठीक है, गियर सिस्टम के अलावा, बेल्ट सिस्टम के अलावा, चेन सिस्टम के अलावा और भी कुछ है। लेकिन जो आज का जो हमारा मेन और जो ख़ास टॉपिक है जिसको आज हमने डिस्कस करना है वो है हमारा गियर सिस्टम। ठीक है, कि गियर सिस्टम से किस तरह से पावर को ट्रांसफ़र किया जाता है। ठीक है, तो गाड़ियों में जो इंजन इस्तेमाल होते हैं तो उनमें जो पावर ट्रांसमिशन सिस्टम है वो गियर सिस्टम है। ठीक है, तो हम गियर को समझने से पहले आपने इस चीज़ को लाजमी समझना है कि पावर ऑफ ट्रांसमिशन किस तरह से काम करता है। ठीक है, गियर सिस्टम आपको मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि गियर किस तरह काम करते हैं, किस तरह से गियर लगते हैं और किस तरह से गियर निकलते हैं। आज हम ये सीखेंगे कि ये गियर, आखिर गियर ही क्यों हमने इस्तेमाल करें। ठीक है, तो ये जो गरारियाँ हैं ये हमने गरारियाँ क्यों इस्तेमाल करी। हम चाहते तो इन गरारियों के बगैर भी काम हो सकता था। ठीक है, बेल्ट के जरिए भी काम हो सकता था, चेन के जरिए भी काम हो सकता था। ठीक है, लेकिन गाड़ियों में कोई ऐसा बेल्ट और चेन का इस्तेमाल कहीं नहीं किया गया। ठीक है, गाड़ी के अंदर ओनली गियर का इस्तेमाल किया गया। तो हम इन गरारियों को डिस्कस करेंगे कि ये जो गरारियाँ हैं, ये गरारियाँ जो गियर होते हैं, ये जो गियर होते हैं, जो हमारे जो गियर में जो हमारा जो गियर सिस्टम होता है इसमें जो जो गरारियाँ इस्तेमाल की जाती हैं ये गरारियाँ किस तरह काम करती हैं। ठीक है, इनके गरारियों के काम करने का तरीक़ेकार क्या है। ठीक है, विदाउट गरारी के किस तरह से पावर ट्रांसफर होगी। ठीक है, विदाउट गरारी के तो मैंने जैसे भी आपको दिखा दिया कि बेल्ट सिस्टम है, चेन सिस्टम है, लेकिन गाड़ियों में जो है गियर सिस्टम इस्तेमाल होता है। ठीक है, तो गियर किस तरह से एक दूसरे को पावर ट्रांसफर करते हैं आज हमने इस चीज़ को समझना है। ठीक है, ये दो गरारियां आपको नजर आ रही होंगी। ठीक है, ये दो गरारियां, इसमें एक जो है अपना ड्राइविंग गियर के नाम से है, ड्राइविंग गियर कॉन्टैक्ट टू मोटर। ठीक है, अच्छा यहाँ मोटर लिखा हुआ है। फर्स्ट सपोज हम मान लेते हैं कि ये जो हमारा गियर है ये हमारा वो गियर है जो इस गियर को हमारे इंजन से जो है ड्राइव आ रही है। ठीक है, ये हमारे इंजन से जो है चल रहा है। ठीक है, और उसके बाद जो है ड्राइव गियर के लिए या ड्राइविंग गियर के लिए। ठीक है, तो ये दो गियर हैं। ठीक है, तो अब ये गियर किस तरह से काम करते हैं। ये दोनों गियरों में एक जो गियर होगा, आपका जो एक गियर होता है वो होता है कौन सा, अपना ड्राइविंग गियर। ठीक है, ड्राइविंग गियर का मतलब जो गियर चल रहा है। ठीक है, ये गियर अकेले काम नहीं करते। ठीक है, ये गियर अपने साथ जो गियर लगे होते हैं उन गियर की मदद से जो होता है, अब जैसे इस गियर के साथ आप देख होंगे एक ये वाला गियर अटैच है। ठीक है, तो इस गियर की मदद से जो है ये हमारा गियर चल रहा है। ठीक है, और इस गियर की मदद से जो है फिर हमारे दूसरे गियर चल रहे हैं। जैसे आपने गियर बॉक्स को देखा होगा, जैसे ये गियर बॉक्स है। ठीक है, इस गियर बॉक्स में आपने देखा होगा कितनी सारी गरारी हैं। ठीक है, तो इनमें इस तरह से सिस्टम होता है कि एक गरारी दूसरी गरारी को, दूसरी तीसरी को, तीसरी चौथे को, चौथी पांचवी को, इस तरह से ये जो गरारी होती हैं ये एक दूसरे को चला रही होती है, एक दूसरे को जो होती है पावर ट्रांसफर कर रही होती है। ठीक है, तो इसको कहा जाता है पावर ट्रांसमिशन। ठीक है, ट्रांसमिशन सिस्टम। ठीक है, तो इनमें जो एक गरारी होगी वो होगी जो कि हमारे इंजन से कनेक्ट होगी। ठीक है, अब वो जो भी गरारी इंजन से कनेक्ट होगी तो उससे जो भी दूसरी गरारी कनेक्ट होगी उसके जो दांते होते हैं। ठीक है, जैसे कि दांते आपस में आपको दिख रहे होंगे, एक दूसरे से दांते जो है लगे हुए। ठीक है, एक दूसरे से गरारियां जो है जुड़ी हुई है दांतों के जरिए। ठीक है, तो क्या होगा, एक गरारी में अपना पावर आएगी, एक गरारी घूमेगी तो क्या करेगी, जो दांते होते हैं इन दांतों की मदद से क्या होता है वो दूसरी को घुमाती है। ठीक है, इन दांतों की मदद से क्या होता है, ये गरारी दूसरी गरारी को जो है धक्का देती है, उसमें पावर ट्रांसफर करती है। ठीक है, एक गरारी घूमी, उसने दूसरी को घुमाया, दूसरी ने तीसरी से घुमाया। ठीक है, तो इस तरह से जो है गरारियों से गरारियों में जो होती है हमारी पावर ट्रांसफर होती है। ठीक है, अच्छा अब इसमें एक बहुत मेन कॉन्सेप्ट है कि एक तो होती है कि पावर ट्रांसफर। ठीक है, यानी एक जगह से पावर को दूसरी जगह ट्रांसफर किया जाता है गरारियों में। अब इन गरारियों की मदद से क्या किया जाता है, एक काम और होता है, इन गरारियों की मदद से जिस तरह से पावर को ट्रांसफर किया जाता है इस तरह पावर को कम ज्यादा भी किया जाता है। ठीक है, कहीं गाड़ी का जो टॉर्क होता है, जिससे आपको लिखा हुआ नजर आ रहा होगा कि एक टॉर्क और स्पीड। ठीक है, ये आपको टॉर्क और स्पीड लिखा हुआ नजर आ रहा होगा। ठीक है, तो कहीं हमारी जैसे जो गाड़ी होती है, जो हमारी जो गाड़ी का गियर बॉक्स होता है, जिसका जो गियर सिस्टम होता है, कहीं हमारी जो गाड़ी होती है, जब गाड़ी खड़ी होती है तो उस टाइम जो होती है हमारी गाड़ी को टॉर्क की ज़्यादा ज़रूरत होती है, स्पीड की कम ज़रूरत होती है। ठीक है, तो अब
अब जब गाड़ी चल रही होती है, जब गाड़ी हमारी स्पीड में होती है, जब रफ्तार में होती है, फॉर सपोज जब दूसरे तीसरे चौथे पांचवें छठे गियर में होती है, तो वहां जो होता ये है कि टॉर्क की जो जरूरत होती है वो कम होती है, स्पीड की जरूरत ज्यादा होती है। ठीक है, अब जहां टॉर्क की जरूरत ज्यादा है और स्पीड की जरूरत कम है, तो ये जो सारा मैकेनिज्म होता है, जो हमारा जो गियर सिस्टम होता है, ये सारा मैकेनिज्म उसके अंदर जो है गरारियों की मदद से सेट किया जाता है। ठीक है, अब जब फॉर सपोज आप गाड़ी स्टार्ट करते हैं, गाड़ी को पहला गियर लगाते हैं, ठीक है, आपने गाड़ी को स्टार्ट किया, आपने गाड़ी को पहला गियर लगाया, अब वहां जो गाड़ी को टॉर्क रिक्वायर्ड होगा वो कुछ और वो ज्यादा होगा। ठीक है, अब खड़ी गाड़ी को अगर आप जब गाड़ी को स्टार्ट करते हैं, पहला गियर लगाते हैं, तो उस टाइम पे गाड़ी को टॉर्क की ज्यादा जरूरत होती है। ठीक है, स्पीड की जरूरत नहीं होती, क्योंकि गाड़ी जब रनिंग में आएगी, जब गाड़ी थोड़ी चलेगी, तो जो गाड़ी का जो वजन है, जो हमारी जो गाड़ी की जो बॉडी होती है, गाड़ी का जो ऑल टू ऑल जो वजन होता है, ठीक है, उसको टॉर्क की सबसे पहले जरूरत होती है, टॉर्क की, यानी गाड़ी को अपनी जगह से हिलाना, उसको वर्किंग पोजीशन में लेके आना। जब वो वर्किंग पोजीशन में आती है, तो फिर उसका अपना वजन जो होता है, उसको अपने आप उसका टॉर्क क्रिएट होता है। ठीक है, वो अपने वजन को फिर जो है अपना खुद लेके चलती है अपनी। जब आप गाड़ी चल रही होती है, तो फिर वो क्या होता है, फिर उसमें टॉर्क की जरूरत कम हो जाती है, फिर वो अपने वजन आप चल रही होती है। ठीक है, अगर आप गाड़ी को फॉर सपोज आपने गाड़ी को थोड़ी दूर चला के और गाड़ी को जैसे छोड़ दिया, फॉर सपोज आपने क्लच दबाया, इंजन बंद कर दिया, ठीक है, गियर गाड़ी न्यूट्रल करती, तो आपने देखा होगा गाड़ी कुछ दूर तक चलती हुई जाती है। मेरे बताने का मकसद है कि जो गाड़ी का वजन होता है उसका एक अपना टॉर्क होता है। जब वो एक स्पीड में होती है गाड़ी, तो आपने देखा होगा जब तक आप गाड़ी को रोकेंगे नहीं तो रुकेगी नहीं। ठीक है, तो वो गाड़ी का जो वजन होता है वो फिर खुद टॉर्क क्रिएट करता है। ठीक है, जब गाड़ी अपनी जगह से हिल जाती है, जब गाड़ी चलने लग जाती है, तो अब उसको टॉर्क की जरूरत नहीं पड़ती, अब उसको जरूरत पड़ती है स्पीड की। ठीक है, अगर हम ये सारे गियर फॉर सपोज अगर आप मान लें कि ये हम सारे गियर जो है बिल्कुल एक से बना देते हैं, ठीक है, इनमें कोई वो नहीं हो, कोई चेंजेस ना हो, बिल्कुल सेम टू सेम हो, सेम गरारियां हो, ठीक है, ठीक है, बिल्कुल सेम गरारियां हो, ठीक है, कोई इनके अंदर जो है वो ना हो कि कोई गियर छोटा है या कोई गियर बड़ा है, कोई इस तरह का अगर हम डिफरेंस नहीं रखें, तो टॉर्क भी सेम हो जाएगा। ठीक है, सही है, और स्पीड भी सेम हो जाएगी। ठीक है, तो ऐसा जो इस्तेमाल होता है कि जहां गियर बिल्कुल सेम टू सेम होते हैं, एसिडीज होते हैं, तो वो मशीनरीज वगैरह में इस तरह का इस्तेमाल होता है, जबकि मशीनरीज में भी ऐसा इस्तेमाल बहुत कम ही होता है। ठीक है, ज़्यादातर जो इस्तेमाल होता है, कहीं जो होता है इन गियरों की मदद से कहीं जो है टॉर्क को बढ़ाया जाता है, ठीक है, कहीं स्पीड को बढ़ाया जाता है, ठीक है, कहीं जो है अपना गाड़ी की स्पीड को कम करके टॉर्क को बढ़ाया जाता है। ठीक है, तो इस तरह से जो है गियर से काम लिया जाता है। ठीक है, तो ये जो गियर सिस्टम है, इसमें जो इतने जो छोटी बड़ी जो गरारियां दी होती हैं, तो ये गरारियां दी ही इसी वजह से जाती हैं कि जहां आपकी गाड़ी को टॉर्क की जरूरत हो तो वहां टॉर्क को बढ़ा दिया जाए, और जहां आपकी गाड़ी को स्पीड की जरूरत हो तो वहां टॉर्क कम करके स्पीड को बढ़ा दिया जाए। ठीक है, तो चलें थोड़ा सा और मजीद इसको डिस्कस में करते हैं कि टॉर्क और स्पीड किस तरह से इंक्रीज होती है। ठीक है, कि टॉर्क किस तरह से इंक्रीज होता है और स्पीड किस तरह से इंक्रीज होती है, टॉर्क किस तरह से कम होगा और स्पीड किस तरह से कम होगी। ठीक है, तो ये एक पिक्चर है। ठीक है, इसमें बकायदा आपको 4 गियर नजर आ रहे हैं। ठीक है, 4 गियर आपको नजर आ रहे हैं। एक जगह जो है एक गियर के दांते 10 है, और एक जगह उसके सामने एक गियर के दांते जो है 20 है। ठीक है, और यहाँ पे जो है गियर के दांते 20 है और यहाँ गियर के दांते 10 है। ठीक है, ये दोनों ड्राइविंग गियर है। ठीक है, ये दोनों ड्राइव गियर है, लाल कलर के जो है। ठीक है, ये दोनों ड्राइव गियर है, और ये जो है ड्राइविंग है, यानी इस गियर से इसको ड्राइव मिल रही है, तो ये गियर चल रहा है। ठीक है, अब हम यहां समझेंगे कि टॉर्क किस तरह से इंक्रीज होता है और स्पीड किस तरह से इंक्रीज होती है। टॉर्क किस तरह से इंक्रीज करते हैं और स्पीड को किस तरह से डाउन करते हैं, और स्पीड को किस तरह से इंक्रीज करते हैं, टॉर्क को किस तरह से डाउन करते हैं। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल अब सबसे पहले हम ये वाला गियर लेते हैं। ठीक है, ये वाला गियर है। ठीक है, ये हमारा जो गियर है, ये हमारा ड्राइविंग गियर है, और ये जो हमारा ये हमारा है, ये ड्राइव है, और ये ड्राइविंग गियर है। ठीक है, अब जो ड्राइव गियर है उसके जो दांते हैं 10, अब उसके मुकाबले में जो अपना ड्राइविंग गियर है, जो ड्राइव गियर की मदद से चल रहा है, उसके दांते हैं 20। ठीक है, तो अब यहाँ क्या किया है, यहाँ क्या किया गया, यहाँ किया ये है इंजीनियर्स ने कि यहाँ जो है यहाँ टॉर्क को बढ़ा दिया है और स्पीड को कम कर दिया है। ठीक है, अब ये टॉर्क किस तरह से इंक्रीज हो गया और स्पीड किस तरह से कम हो गई। फर्स्ट सपोज अब मान लें कि ये जो आपका जो ड्राइविंग गियर है, ये ले रहा है, ये है 10 दांतों का। ठीक है, और ये जो अपना ड्राइविंग गियर है, ये है अपना आपका 20 दांत का, और जो ड्राइव गियर है ये आपका 10 दांत का। ठीक है, अब यहाँ टॉर्क किस तरह से इंक्रीज हुआ, यहाँ टॉर्क इस तरह से इंक्रीज हुआ कि जब आपका जो ड्राइव गियर है, जो कि ड्राइव गियर की मदद से जो आपका ड्राइविंग गियर, जो ये वाला जो गियर है 20 दांत वाला, ये जब घूमेगा, तो
ड्राइव गियर के जब 2 चक्कर होंगे, ठीक है, ये बिल्कुल आधे आधे का फर्क है, ठीक है, यहां 10 जाते हैं, यहां 20 जाते हैं, ठीक है। जब ड्राइव गियर 2 चक्कर लेगा तो आपका ड्राइविंग गियर 1 चक्कर लेगा, ठीक है। अब फर्स्ट सपोज आप माने आपकी जो इंजन से जो शाफ्ट आ रही है, ठीक है, आपकी जो गियर बॉक्स में फ्लाई व्हील, जो आपकी क्लच प्लेट जो होती है, क्लच प्लेट जो आपकी जो गियर की जो इनर शाफ्ट होती है, ठीक है, गियर बॉक्स की जो इनर शाफ्ट होती है, जो क्लच प्लेट में फिक्स होती है। अब ये जो ड्राइव गियर है 10 दांत वाला, ये उस शाफ्ट के ऊपर फिक्स है, ठीक है, मान लें आप ये उस शाफ्ट के ऊपर फिक्स है, ठीक है। तो अब इसको इंजन से जब पावर मिली, आपने पहला गियर लगाया, इंजन से इसको जब पावर मिली, तो अब जो हमारा ड्राइव गियर है ये लेगा 2 चक्कर, और जब ये 2 चक्कर लेगा तो जो हमारा बराबर वाला ड्राइविंग गियर है, जो कि ड्राइव गियर की मदद से चल रहा है, वो लेगा 1 चक्कर, ठीक है। तो अब क्या हुआ, इसको जो है इंजन का अब यहां क्या हुआ, यहां टॉर्क ज्यादा हो गई, ठीक है, क्योंकि इंजन की इसको ताकत जो है वो ज्यादा मिली है, ठीक है, क्योंकि क्योंकि इंजन के जब इस ड्राइव गियर ने 2 चक्कर लिए तो ड्राइविंग गियर का 1 चक्कर बना, तो इससे क्या हुआ, हमारा टॉर्क बढ़ गया, ठीक है, जो इंजन की जो पावर थी वो ज्यादा इस्तेमाल हुई, ठीक है, स्पीड के मुकाबले में, ठीक है। ये बात याद रखिएगा, जब टॉर्क बढ़ता है तो स्पीड को कम किया जाता है, क्योंकि स्पीड कम होगी तो टॉर्क बढ़ेगा, ठीक है। हमारा जो ड्राइव गियर था उसके 2 चक्कर थे, और जो ड्राइविंग गियर था उसका 1 चक्कर था, ठीक है। तो यहां क्या हुआ, यहां हमारा टॉर्क बढ़ गया, क्योंकि ड्राइव गियर ने 2 चक्कर लगाए, यानी इंजन की जो पावर थी वो ड्राइविंग गियर को 20 जो दांत वाला गियर है इसको पावर ज्यादा मिली, ठीक है। तो इसने क्या किया, जब इस तरह से टॉर्क बढ़ता है तो हमारी जो गाड़ी होती है, जो पहले गियर में जब हम गाड़ी को गियर लगा के उठाते हैं तो उस टाइम हमारी गाड़ी को टॉर्क की जरूरत होती है, ठीक है। तो टॉर्क बढ़ता है, तो टॉर्क बढ़ने से क्या होता है, हमारी गाड़ी इजीली जो है अपनी जगह से एक दूसरी जगह जो है मूव करती है, ठीक है। अब फर्स्ट सपोज आपने गाड़ी का पहला गियर लगाया, गाड़ी आपने कुछ दूर तक चला ली, अब आपको क्या जरूरत होगी, अब आपको जरूरत होगी टॉर्क की नहीं, अब आपको स्पीड की जरूरत होगी, ठीक है। अब आपका टॉर्क जो है कम हो जाएगा, ठीक है, कम, आपको जो टॉर्क की नीड होगी वो कम होगी, और स्पीड की जो नीड होगी ज्यादा होगी, ठीक है। अक्सर क्या होता है कि जब आप गाड़ी चला रहे होते हैं पहला गियर लगा के, अगर आप तीसरा गियर लगाते हैं तो गाड़ी आपकी बैठ जाती है। वो क्यों बैठ जाती है, आपकी गाड़ी जो इस तरह से नहीं चलती जिस तरह से दूसरे गियर में चलनी चाहिए, ठीक है। तो दूसरे की जगह अगर आप तीसरा गियर लगाएंगे तो गाड़ी आपकी बैठ जाएगी। वो क्यों बैठ जाएगी, वो इस वजह से क्योंकि वहां क्या होता है, आपकी गाड़ी को जो टॉर्क की रिक्वायरमेंट होती है वो कम होती है, स्पीड की रिक्वायरमेंट ज्यादा होती है। तो जब तक गाड़ी को टॉर्क पूरा नहीं होगा तब तक गाड़ी इस तरह से जो है स्पीड नहीं पकड़ेगी, ठीक है। तो अब फर्स्ट सपोज आपने मान लिया कि पहला गियर लगा के अपने गाड़ी को एक जगह से दूसरी जगह मूव करा, अब आपने गाड़ी को दूसरा गियर लगाया। अब जब दूसरा गियर लगाते हैं तो उसमें जो गियर की जो गरारियां होती हैं उसमें जो कुछ चेंजेस होते हैं, ठीक है। मैं आपको एक दफा गियर बॉक्स के जरिए समझाता हूं। हमारी जो गियर के अंदर क्या होता है, हमारे गियर के अंदर 3 शाफ्टों का इस्तेमाल किए गए, ठीक है। एक होती है हमारी इनर शाफ्ट, एक होती है हमारी आउटर शाफ्ट, एक होती है हमारी काउंटर शाफ्ट, ठीक है। तो अब आप ये देखें, एक जो इनर शाफ्ट होती है उसको पावर कहां से मिल रही होती है, क्लच प्लेट के जरिए मिल रही होती है इंजन से पावर, ठीक है। इनर शाफ्ट पे आप देखें ये बाकायदा लिखा हुआ नजर आ रहा है फर्स्ट गियर, ठीक है। फर्स्ट गियर का जो ड्राइव गियर है वो देखिए आप कितना छोटा है, ठीक है। ये ड्राइव गियर है और ये आउटपुट शाफ्ट के ऊपर जो है ये लगा हुआ है ये ड्राइविंग गियर, जिस गियर की मदद से हमारे ट्रांसमिशन और ट्रांसमिशन से जो है हमारे हमारे डिफरेंशियल हो गया, डिफरेंशियल के से जो है हमारे व्हीलों को पावर मिलेगी, ठीक है। ड्राइव गियर की जो दांतें हैं, ड्राइव गियर की जो गरारी है ये आप देखें कितनी छोटी है, और इसी के मुकाबले में जो ड्राइविंग गियर है जो कि ड्राइव गियर की मदद से चल रहा है उसकी जो गरारी है वो कितनी बड़ी, इसके मुकाबले में 2 से 3 गुना ज्यादा बड़ी है। तो ये क्यों रखी गई है, क्योंकि यहां हमें टॉर्क की जरूरत है। ये 1 चक्कर लेगा ड्राइविंग गियर, तो जो ड्राइव गियर है वो कम से कम कोई 2 से 3 4 चक्कर ले चुका हुआ है, ठीक है। तो इस तरह से जो है हमारी इंजन की जो टॉर्क होती है, हमारा जो ये जो ट्रांसमिशन होता है, इसको इस तरह से डिजाइन किया जाता है कि जहां टॉर्क की जरूरत हो वहां टॉर्क मिले गाड़ी को, जहां स्पीड की जरूरत हो वहां स्पीड मिले। अब यहां देखिए, आपने गाड़ी को स्टार्ट किया, पहला गियर लगाया, अब आपकी गाड़ी एक जगह से जब दूसरी जगह थोड़ी मूव होती है तो अब उसको टॉर्क की नीड कम होती है। अब दूसरे गियर पर आ जाए आप, ठीक है। ये आपका सेकंड गियर है, ठीक है। अब यहाँ आप देख रहे होंगे जो आपका सेकंड गियर है, यहाँ फर्स्ट गियर के मुकाबले में आपका जो ड्राइव गियर है वो थोड़ा सा बड़ा हो गया, ठीक है, थोड़ा सा बड़ा हो गया। और जो ऊपर वाला जो गियर है, जो ड्राइविंग गियर है, जो इस ड्राइव गियर की मदद से चल रहा है, उस गियर को जो है पहले वाले गियर के मुकाबले में थोड़ा छोटा कर दिया, ठीक है। लेकिन जो ड्राइव गियर है उसको पहले गियर के मुकाबले में थोड़ा सा बड़ा कर दिया। ये क्यों करा, क्योंकि अब हमें यहाँ टॉर्क की जरूरत कम है, स्पीड की जरूरत ज्यादा है, ठीक है। तो इस तरह क्या होता है कि
तो इस तरह से जो है गियर के जो दांतें होते हैं, इन दांतों की मदद से क्या होता है, टॉर्क को बढ़ाया जाता है और टॉर्क को कम किया जाता है, स्पीड बढ़ाई जाती है, स्पीड को कम करके टॉर्क को बढ़ाया जाता है। ठीक, तो यहाँ क्या करा इन्होंने, इसके मुकाबले में इसको थोड़ा सा छोटा कर दिया और इसके मुकाबले इसको थोड़ा सा बड़ा कर दिया। ठीक है, तो अब यहाँ क्या हुआ, यहाँ अब हमारे थोड़ा टॉर्क हमारा कम हो गया और स्पीड जो थी वो हमारी इंक्रीज हो गई। ठीक है, तो इसी तरह इन्होंने क्या किया, अब जब गाड़ी दूसरे गियर में चलती है तो अब उसको टॉर्क की और मजीद जो होती है नीड उसकी कम हो जाती है, अब उसकी स्पीड की नीड जो होती है वो ज्यादा हो जाती है। ठीक है, तो अब यहाँ क्या करा, यहाँ इन्होंने जो तीसरे गियर की ड्राइव गियर की जो गरारी थी उस दूसरे गियर के मुकाबले में उसको और थोड़ा सा बड़ा कर दिया। ठीक है, और इस तरह क्या कर रहा है, जो तीसरे गियर जो ड्राइविंग गियर था, जिस गियर की मदद से जो है हमारी व्हीलों को ताकत मिल रही है, जिस गियर की मदद से हमारे व्हील चल रहे हैं, अब उस गियर को क्या करा, थोड़ा सा और छोटा कर दिया। ठीक है, थोड़ा सा जो है दूसरे सेकंड गियर के मुकाबले में और इन्होंने छोटा करा, तो इससे क्या हुआ, हमारा गाड़ी का टॉर्क और कम हुआ लेकिन स्पीड इंक्रीज हुई। ठीक है, यहाँ पे 4 चक्कर थे तो यहाँ 1 चक्कर था। ठीक है, अब इसी तरह से थोड़ा सा ड्राइव गियर जो दूसरे गियर का जो सेकंड गाड़ी का गियर होता है उसके ड्राइव गियर को थोड़ा सा इन्होंने बड़ा करा और जो ड्राइविंग गियर होता है उसको थोड़ा सा जो है पहले गियर के मुकाबले में छोटा करा। तो यहाँ क्या हुआ, यहाँ जो है अपना 3 चक्कर हो गए, यहाँ 1.5 चक्कर हो गया। ठीक है, जो ड्राइविंग गियर है, फर्स्ट गियर की जो ड्राइविंग गियर का जो साइज है, अब उस साइज का जो गियर है वो यहाँ आ गया ड्राइव गियर की जगह, और जो ड्राइव गियर का जो गियर है अब उसके मुकाबले में जो गियर था वो यहाँ चला गया ड्राइविंग गियर की जगह, जहां पे हमारा 5वां गियर है। तो यानी ये यहाँ से जो सर्कल जो शुरू हुआ था, यहाँ क्या था, टॉर्क ज्यादा था, स्पीड कम थी, वो जब एंड तक आता है तो स्पीड ज्यादा हो जाती है, टॉर्क ना होने के बराबर हो जाता है। ठीक है, क्योंकि टॉर्क तो ऑटोमेटिकली गाड़ी जनरेट कर लेती है, जब वो गाड़ी चलती है तो फिर उसका जो टॉर्क होता है वो अपनी स्पीड और अपने वजन से वो खुद चल रही होती है। फिर हमें स्पीड की जरूरत होती है टॉर्क की, तो हम उसकी स्पीड जो है 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप जो होते हैं, हम क्या करते हैं, गियर की मदद से गाड़ी की स्पीड को बढ़ाते रहते हैं। ठीक है, तो ये होता है गियर सिस्टम के किस तरह से गियरों की मदद से जो है हम गाड़ी की स्पीड को कम और गाड़ी के टॉर्क को बढ़ाते हैं, स्पीड को कम करते हैं, और स्पीड को बढ़ाते हैं, टॉर्क को कम करते हैं। तो ये जो सारा गेम होता है, जो सारा एक मैकेनिज्म बना होता है, वो सारा मैकेनिज्म जो होता है वो हमारा होता है इन गियर की मदद से। ठीक है, ये गियर सारे जो होते हैं आपस में इस तरह से डिजाइन किए जाते हैं कि फर्स्ट सपोज जब गाड़ी को आप स्टार्ट करते हैं तो गाड़ी को जो टॉर्क की जरूरत होती है, इन गियरों की मदद से पहले गाड़ी को टॉर्क प्रोवाइड किया जाता है, स्पीड कम होती है ताकि गाड़ी आपकी एक जगह से दूसरी जगह मूव हो, चल सके। फिर क्या होता है, फिर थोड़ी आगे चलती है तो फिर उसको थोड़ा टॉर्क कम करके स्पीड बढ़ाई जाती है। फिर उस तीसरे गियर में क्या करते हैं, और टॉर्क कम करके स्पीड को बढ़ाते हैं। चौथे गियर में और मजीद टॉर्क को कम करते हैं, फिर स्पीड को बढ़ाते हैं। फिर 5वें गियर में इतना टॉर्क कम होता है कि गाड़ी को जो है गियर की मदद से टॉर्क खत्म हो जाता है और खाली गाड़ी को जो है फिर आप स्पीड दे रहे होते हैं। ठीक है, क्योंकि 5वें गियर में जो है हमें टॉर्क की कोई खास नीड नहीं होती, सिर्फ ऑनली स्पीड की जरूरत होती है। तो 5वें गियर को इस तरह से डिजाइन किया जाता है कि वो जस्ट खाली गाड़ी को स्पीड दे रहा होता है, टॉर्क नहीं देता। अगर कभी आप खड़ी गाड़ी को स्टार्ट करके अगर आप गाड़ी को 5वां गियर लगाते हैं तो आपकी गाड़ी एक जगह एक राउंड भी नहीं लेगी और आपकी गाड़ी वहीं बंद हो जाएगी। वो क्यों? वो इस वजह से क्योंकि गाड़ी को टॉर्क की जरूरत है, स्पीड की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो इन गियरों की मदद से क्या किया जाता है, इन गियरों की मदद से जो है गाड़ी को मैनेज करा जाता है कि जहां उसको टॉर्क की जरूरत है उसको टॉर्क दिया जाए और जहां उसको स्पीड की जरूरत है उसको स्पीड दी जाए। तो गाड़ी के जो गियर के जो साइज होते हैं उन साइज को छोटा बड़ा करके जो है टॉर्क और स्पीड को मैनेज किया जाता है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं आपको वीडियो समझ आई होगी। ठीक है, आज का जो हमारा टॉपिक था वो था पावर ट्रांसमिशन सिस्टम। बेल्ट सिस्टम के जरिए भी पावर को ट्रांसफर किया जाता है, बाइकों में चेन सिस्टम के जरिए पावर को ट्रांसफर किया जाता है, लेकिन गाड़ियों में जो है गियर सिस्टम के जरिए पावर को ट्रांसफर किया जाता है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं आपको समझ आ गया होगा पावर ट्रांसमिशन सिस्टम। ठीक है, तो गियर मेरे को समझाने से पहले मैंने आपको समझाना ये जरूरी ये था कि पावर ट्रांसमिशन सिस्टम किस तरह से काम करता है। ठीक है, अब आपको पावर ट्रांसमिशन सिस्टम का जब समझ में आ जाएगा, ठीक है, तो अब हम जो है गियर के बारे में सीखेंगे कि गियर किस तरह से लगते हैं, फर्स्ट गियर किस तरह से लगता है, सेकंड गियर किस तरह से लगता है, थर्ड गियर किस तरह से लगता है। ठीक है, तो पावर ट्रांसमिशन मैंने आपको समझा दिया। इससे पहले मैंने गियर बॉक्स के बारे में भी आपको मैंने बताया। तो ये 2 वीडियोस बनाने के बाद जो मुझे नहीं लगता कि मैं आपको ये बताऊं दोबारा कि गियर किस तरह से लगते हैं या गियर किस तरह से काम करते हैं। ठीक है, लेकिन फिर भी मैं एक वीडियो बनाऊंगा जिसपे जो है अपना आपको प्रॉपर समझाऊंगा कि पहले गियर की कब नीड होती है, दूसरे गियर की कब नीड होती है, तीसरे गियर की आपको कब नीड होती है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आई होगी। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है पावर ट्रांसमिशन। ये खाली आपकी गाड़ियों में नहीं, जो 4 व्हील का काम करते हैं उनके लिए नहीं है, और जो मेरे दूसरे व्यूअर्स हैं जो मुझे देख रहे हैं, जो सुन रहे हैं, ठीक है,
तो उनके लिए भी ये उनके लिए भी बहुत काम आएगी वीडियोस, क्योंकि बहुत सारे लोग जो है खाली गाड़ियों पे काम नहीं करते और मज़ीद दूसरी चीज़ों पे भी काम करते हैं, मशीनरीज पे और मज़ीद दूसरे प्लांट्स पे काम करते हैं। तो जहाँ पे इस तरह के जो है गियर सिस्टम होता है, बेल्ट सिस्टम होता है, चेन सिस्टम होता है, तो ये सब जो होता है एक पावर ट्रांसमिशन सिस्टम होता है, ठीक है। तो टॉर्क और स्पीड को जो है बेल्ट के जरिए, चेन के जरिए, गियर के जरिए जो है मैनेज किया जाता है कि कितना हमने टॉर्क बढ़ाना है, कितनी हमने स्पीड बढ़ानी है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ जो है मेरी वीडियोस को शेयर करें जो काम सीख रहे हैं, सीखना चाहते हैं, ठीक है। तो इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।